हेलो फ्रेंड्स, विनोद सर की क्लास में आपका फिर से वेलकम है। तो फ्रेंड्स, आज के इस वीडियो में मैं आपके लिए एक बहुत ही शानदार टॉपिक लेके आया हूँ जिसका नाम है सिंथेसिस। और सिंथेसिस मीन्स होता है संयोजन, और संयोजन मीन्स होता है जोड़ना। अब जोड़ना किसको है? अब एक चीज तो है ना अपने आप में कभी जुड़ नहीं सकती, तो जोड़ने के लिए कम से कम दो चीजें चाहिए। तो हम यहाँ पे कह सकते हैं कि दो या दो से अधिक सेंटेंस को जोड़कर एक नया सेंटेंस बनाना ही क्या कहलाता है? सिंथेसिस कहलाता है। ठीक है। अब दो या दो से अधिक सेंटेंस को जोड़ करके जो सेंटेंस बनेगा ना, या तो वो सिंपल सेंटेंस बनेगा, या फिर वो कंपाउंड सेंटेंस बनेगा, या फिर वो बनेगा हमारा कॉम्प्लेक्स सेंटेंस। ओके। अब हम ये देखते हैं कि सिंपल सेंटेंस होता क्या है। तो मैं यहाँ पे कह सकता हूं कि दो या दो से अधिक सेंटेंस को जोड़ करके, दो या दो से अधिक सिंपल सेंटेंस को जोड़ करके एक नया सिंपल सेंटेंस बनाना। अब यहाँ पे ऊपर आप जो देख रहे हैं ना, ही साइड आएगा, ये भी एक सेंटेंस है, ही रन अभी, ये भी एक सेंटेंस है। ये दोनों जो सेंटेंस है ना, ये सिंपल सेंटेंस है। और सिंपल सेंटेंस की पहचान क्या होती है? जिसमें एक सब्जेक्ट और एक वर्ब। आप यहाँ पे देख सकते हैं, ही क्या है? सब्जेक्ट, सा एक वर्ब है, यहाँ पे ही सब्जेक्ट है, रन एक वर्ब है। तो सिंपल सेंटेंस क्या होता है? जिसमें एक सब्जेक्ट और एक वर्ब होती है। तो मैं आपसे कह रहा था कि दो या दो से अधिक सिंपल सेंटेंस को जोड़ करके एक नया सिंपल सेंटेंस बनाना। जैसे मान लीजिए मैंने यहाँ पे बना दिया, सीइंग ए टाइगर, ही रन अवे। तो सिंपल सेंटेंस की पहचान क्या होती है? जिसमें एक सब्जेक्ट और एक वर्ब हो। अब आप यहाँ पे देख सकते हैं, यहाँ पे ही है ना, ये क्या है? एक सब्जेक्ट है, और यहाँ पे रन जो है ना, ये क्या है? एक वर्ब है। तो एक सब्जेक्ट और एक वर्ब। अब यहाँ पे जो सीइंग आप देख रहे हैं ना, ये यहाँ पे वर्ब नहीं है, ये कुछ हो रही है, इसके बारे में बाद में बात करेंगे। दूसरा हमारा सेंटेंस होता है कंपाउंड सेंटेंस। तो दो या दो से अधिक सिंपल सेंटेंस को जोड़कर एक नया कंपाउंड सेंटेंस भी बनाते हैं। कंपाउंड सेंटेंस क्या होता है? जिसमें दो सब्जेक्ट और दो वर्ब हो। आप यहाँ पे देख सकते हैं, ही सब्जेक्ट है, सा एक वर्ब है, यहाँ पे ही सब्जेक्ट और रन एक वर्ब है। तो जब दो सब्जेक्ट और दो वर्ब हो तो कौन सा सेंटेंस होता है? वो कंपाउंड सेंटेंस होता है। आप ये भी कह सकते हैं कि जब दो सेंटेंस किसी कोऑर्डिनेट कंजक्शन से जुड़े हो। तो कंजक्शन दो प्रकार के होते हैं, एक कोऑर्डिनेट होता है, एक सब ऑर्डिनेट होता है। कोऑर्डिनेट कंजक्शन जो होते हैं ना, ये इंडिपेंडेंट होते हैं, मतलब ये स्वतंत्र होते हैं, किसी पर डिपेंड नहीं करते हैं। सब ऑर्डिनेट कंजक्शन जो होता है, ये मतलब ये डिपेंडेंट होता है, मतलब ये आश्रित होता है। तो हम यहाँ पे कंपाउंड सेंटेंस पढ़ रहे हैं। कंपाउंड सेंटेंस जब दो सेंटेंस किसी कोऑर्डिनेट कंजक्शन से जुड़े हों तो वो हमारा होता है कंपाउंड सेंटेंस। जैसे आप यहाँ पे एंड देख रहे हैं, ठीक है, ये दोनों सेंटेंस है ना किससे जुड़े हुए हैं? एंड से जुड़े हुए हैं। तो ये एंड जो यहाँ पे है ना, ये हमारा कोऑर्डिनेट कंजक्शन है। ठीक है। नेक्स्ट हमारा कॉम्प्लेक्स सेंटेंस। दो सिंपल सेंटेंस को जोड़ करके एक नया कॉम्प्लेक्स सेंटेंस बनाना। कॉम्प्लेक्स सेंटेंस क्या होता है? जिसमें दो सब्जेक्ट और दो वर्ब हो। हम यहाँ पे कह सकते हैं कि जब दो सेंटेंस किसी सब ऑर्डिनेट कंजक्शन से जुड़े हों। जैसे आप यहाँ पे एज देख रहे हैं, ये एज जो है ना, ये कौन सा कंजक्शन है? ये सब ऑर्डिनेट कंजक्शन है। कहने का मतलब इनमें एक सेंटेंस ऐसा होता है जो अपना अधूरा अर्थ देता है। जब तक आप उसमें कोई कंजक्शन नहीं लगाएंगे, कंजक्शन ऐड नहीं करेंगे, किसी कंजक्शन से जब आप उनको कनेक्ट नहीं करेंगे ना, तब तक वो अपना कंप्लीट सेंस नहीं देंगे। तो कॉम्प्लेक्स सेंटेंस जिसमें दो सब्जेक्ट और दो वर्ब होती है। सबसे पहले तो ये देख लेते हैं, जैसे यहाँ पे ही क्या है? सब्जेक्ट है, सा क्या है? एक वर्ब है, यहाँ पे ही ये सब्जेक्ट है, रन क्या है? एक वर्ब है। ये बात तो क्लियर हो गई है। ठीक है। अभी हमने जैसे कंपाउंड में पढ़ा था ना कि कंपाउंड जिसमें दो सब्जेक्ट और दो वर्ब हो। कॉम्प्लेक्स में भी वही बात है, जिसमें दो सब्जेक्ट और दो वर्ब हो, ये कॉम्प्लेक्स हो गया। लेकिन अगर दो सेंटेंस किसी कोऑर्डिनेट कंजक्शन से जुड़े हैं ना, तो वो होता है हमारा कंपाउंड सेंटेंस। और अगर दो सेंटेंस किसी सब ऑर्डिनेट कंजक्शन से जुड़े हो, आप यहाँ पे जो एज देख रहे हैं ना, ये सब ऑर्डिनेट कंजक्शन है, यानी कि इसके बिना ये जो सेंटेंस है ना, अपना कंप्लीट सेंस नहीं देता है। तो जब दो सेंटेंस किसी सब ऑर्डिनेट कंजक्शन से जुड़े हो तो वो होता है हमारा कॉम्प्लेक्स सेंटेंस। ठीक है। तो आइए सबसे पहले अब हम इनको डिटेल से समझते हैं कि सबसे पहले सिंपल सेंटेंस को ये बनता कैसे है, इसको बनाया कैसे जा सकता है।
सबसे पहले सिंपल सेंटेंस, और सिंपल सेंटेंस के बारे में मैंने आपको बताया था कि जिसमें एक सब्जेक्ट और एक वर्ब हो, ये हमारा सिंपल सेंटेंस होता है। तो अब है ना, दो या दो से अधिक सिंपल सेंटेंस को जोड़ करके एक नया सिंपल सेंटेंस बनाना। अब इसको बनाते कैसे हैं? अब सिंपल सेंटेंस को बनाने की है ना 8 विधियां होती है, ठीक है। तो सबसे पहली विधि की मैं बात करता हूं। सबसे पहले पार्टिसिपल का यूज करके। पार्टिसिपल का यूज करके दो सिंपल सेंटेंस को जोड़ करके एक नया सिंपल सेंटेंस बनाते हैं। तो सबसे पहले हम बात करते हैं पार्टिसिपल होता क्या है। पार्टिसिपल ये एक वर्ब होती है, अर्थात एक मेन वर्ब होती है, ठीक है। हम यहाँ पे कह सकते हैं कि वर्ब का एक ऐसा रूप जो सेंटेंस में एडजेक्टिव की तरह काम करे। एडजेक्टिव, वर्ब का एक ऐसा रूप जो सेंटेंस में एडजेक्टिव की तरह काम करे, ठीक है, वो होता है हमारा पार्टिसिपल। एडजेक्टिव क्या होता है? विशेषण होता है, और विशेषण क्या होते हैं? विशेषता बताने वाले वर्ड्स, यानी कि जो क्वालिटी बताते हैं उनको हम एडजेक्टिव कहते हैं। अब वैसे तो एडजेक्टिव वर्ड्स बहुत सारे होते हैं, लेकिन यहाँ पे जो वर्ब होगी ना वो क्या करेगी? वो क्वालिटी बताएगी, मतलब वो विशेषता बताएगी। तो ये पार्टिसिपल होता है। पार्टिसिपल क्या होता है? वर्ब का एक ऐसा रूप जो सेंटेंस में एज एन एडजेक्टिव की तरह काम करे, मतलब जो एक एडजेक्टिव की तरह काम करे, वो क्या होता है? पार्टिसिपल होता है, ठीक है। पार्टिसिपल 3 होते हैं। कितने होते हैं? 3। फर्स्ट प्रेजेंट पार्टिसिपल, प्रेजेंट पार्टिसिपल, ठीक है। दूसरा परफेक्ट पार्टिसिपल, और तीसरा होता है पास्ट पार्टिसिपल। पास्ट पार्टिसिपल। तो पार्टिसिपल 3 होते हैं, और पार्टिसिपल के बारे में मैंने भी आपको बताया था। पार्टिसिपल क्या होता है? एक वर्ब होती है, एक मेन वर्ब होती है, मतलब वर्ब का एक ऐसा रूप जो सेंटेंस में एडजेक्टिव की तरह काम करे, वो क्या होती है? वो पार्टिसिपल्स होते हैं। पार्टिसिपल्स कितने होते हैं? 3 होते हैं। प्रेजेंट पार्टिसिपल, परफेक्ट पार्टिसिपल और पास्ट पार्टिसिपल। तो सबसे पहले हम बात करते हैं प्रेजेंट पार्टिसिपल होता क्या है, ठीक है। प्रेजेंट पार्टिसिपल। प्रेजेंट पार्टिसिपल का मतलब होता है वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस आईएनजी, यानी कि जब वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में आईएनजी लगा हो और वो अर्थ दे, किस प्रकार से? कर, करके, आते हुए, जाते हुए। पार्टिसिपल, प्रेजेंट पार्टिसिपल क्या होता है? वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस आईएनजी, यानी कि जब वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में आईएनजी लगा हो और वो अगर अर्थ दे, इस प्रकार का अर्थ दे, कर, करके, आते हुए, जाते हुए, खाते हुए, खेलते हुए, अगर इस प्रकार का अर्थ अगर दे रहा है तो वो क्या है? प्रेजेंट पार्टिसिपल होता है। देखिए एक एग्जांपल से समझते हैं। जैसे एग्जांपल है ना, ही साw a टाइगर, ही रन अवे, ठीक है। 2 सेंटेंस है, 2 सिंपल सेंटेंस है, और 2 सिंपल सेंटेंस को एक नया सिंपल सेंटेंस बनाना है। तो मैंने आपको पहले बताया था कि सिंपल सेंटेंस को बनाने की 8 विधियां होती हैं, ठीक है। फर्स्ट विधि होती है पार्टिसिपल का यूज करके, मतलब पार्टिसिपल का यूज करके 2 सिंपल सेंटेंस को जोड़कर एक नया सिंपल सेंटेंस बनाना। तो पार्टिसिपल के बारे में मैंने आपको बता दिया। पार्टिसिपल क्या होता है, ठीक है? वर्ब का एक ऐसा रूप जो सेंटेंस में एडजेक्टिव की तरह काम करे। अब पार्टिसिपल 3 होते हैं, प्रेजेंट पार्टिसिपल, परफेक्ट पार्टिसिपल और पास्ट पार्टिसिपल, ठीक है।
सबसे पहले हम बात करें प्रेजेंट पार्टिसिपल की, जिसकी पहचान क्या होती है, वर्ब में क्या लगा हो, आईएनजी लगा हो, और वो अर्थ कैसा दे, कर, करके, आते हुए, जाते हुए, खाते हुए, खेलते हुए, पीते हुए, इस प्रकार का यदि वो अर्थ दे रही है ना, तो कौन सा पार्टिसिपल हो गया, वो प्रेजेंट पार्टिसिपल हो गया। ठीक है, अब इसमें करना क्या है, इन दोनों सेंटेंस, दो सिंपल सेंटेंस है, इनको प्रेजेंट पार्टिसिपल में चेंज करना है। ठीक है, अब प्रेजेंट पार्टिसिपल क्या होती है, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस आईएनजी। तो क्या करना है हमें, फर्स्ट जो सेंटेंस है ना, पहला जो सेंटेंस है, इसके सब्जेक्ट को हमें डिलीट करना है, इसको हटा देना है। इसके बाद में जो वर्ब आपको नजर आ रही है ना, ये वर्ब कौन सी है, ये सी की सेकंड फॉर्म सा दी गई है। अब सेकंड फॉर्म में तो आईएनजी लगता नहीं है, किस में लगेगा, फर्स्ट फॉर्म में। अब सा की फर्स्ट फॉर्म क्या होती है, सी। ठीक है, इसमें लग गया आईएनजी, ये बन गया सीइंग, सीइंग ए टाइगर। ठीक है, यहां पे आपको लगाना है कोमा। इसके बाद में बच गया सेकंड सेंटेंस, इसको जो का तो राइट करना है, ही रन अवे। ठीक है, सीइंग ए टाइगर ही रन अवे। अब इसका अर्थ क्या हो गया, एक टाइगर को देखकर वह भाग गया। ठीक है, तो सिंपल सेंटेंस के बारे में मैंने आपको बताया था, जिसमें एक सब्जेक्ट और एक वर्ब, आप यहां पे देख सकते हैं, यहाँ पे ही सब्जेक्ट, रन एक वर्ब है, तो एक सब्जेक्ट और एक वर्ब है। ठीक है, अभी यहाँ पे सीइंग जो है ना, ये यहाँ पे वर्ब नहीं है, अभी यहाँ पे क्या है, प्रेजेंट पार्टिसिपल, मतलब एक एडजेक्टिव है। ठीक है, और एडजेक्टिव क्या होते हैं, जिसकी विशेषता बताती है ना, उसके जस्ट पहले आते हैं। ठीक है, अब विशेषता यहाँ पे किसकी बताई जा रही है, टाइगर की। इससे पहले क्या लगा हुआ है, सीइंग लगा हुआ है, ये सीइंग यहाँ पे क्या है, पार्टिसिपल है, मतलब एडजेक्टिव है। ओके, नेक्स्ट एक सेंटेंस और देखते हैं, द लायन वॉज hungry, he killed a cow। ये एक सेंटेंस है, द लॉयन वाज हैंग्री ही किल्ड ए काउ। इसको भी हमें प्रेजेंट पार्टिसिपल में चेंज करना है, और प्रेजेंट पार्टिसिपल का मतलब क्या होता है, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस आईएनजी, यानी कि वर्ब में आईएनजी लगा हो। ठीक है, अब इसमें क्या दिया गया है, वोज दिया गया है। तो एक बात का आप ध्यान रखना, अगर सेंटेंस में इज एम आर वोज वर्ब दिया हो, ठीक है, अब इज एम आर वोज वर्ब में तो आईएनजी लगा नहीं सकते, तो इनकी जो बेस्ट फॉर्म होती है ना, वो बेस्ट फॉर्म क्या होती है, इसकी बी होती है। तो आईएनजी जो लगेगा ना, किस में लगेगा, बी में लगेगा। ठीक है, यहाँ पे वोज दिया गया है, तो इसमें है ना, सब्जेक्ट को क्या करना है, डिलीट करना है, यह बन जाएगा आपका बीइंग हैंग्री, द लायन किल्ड ए काउ। ओके, दोबारा सुन लीजिए, जब सेंटेंस में इज एम आर वोज वर्ब दिया हो, ठीक है, और उसको प्रेजेंट पार्टिसिपल में चेंज करना हो, तो प्रेजेंट पार्टिसिपल का मतलब होता है फर्स्ट फॉर्म प्लस आईएनजी, यानी कि वर्ब में आईएनजी लगाना। अब इज एम आर वोज वर्ब में तो आईएनजी लगा नहीं सकते, इसलिए ना इज एम आर वोज वर्ब की जो बेस्ट फॉर्म होती है ना, वो क्या होती है, बी होती है, और आईएनजी जो लगेगा ना, वो किस में लगेगा, बी में लगेगा। ओके, नेक्स्ट अपना परफेक्ट पार्टिसिपल। परफेक्ट पार्टिसिपल, तो मैंने आपको बताया था पार्टिसिपल तीन होते हैं, प्रेजेंट, परफेक्ट और पास्ट। परफेक्ट पार्टिसिपल, इसकी पहचान क्या होती है, हैविंग प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म, यानी कि हैविंग प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म, यानी कि वर्ब को क्या बनाना है, हैविंग प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म हो, और वो अर्थ दे,
किस प्रकार से, कर, करके, हुआ, हुई और हुई। अगर इस प्रकार का अर्थ दे रही है ना तो वो होता है हमारा परफेक्ट पार्टिसिपल। तो दो सिंपल सेंटेंस को जोड़ करके एक नया सिंपल सेंटेंस बनाना, ठीक है। मैंने आपको बताया था इसको 8 विधियों से बनाया जा सकता है। फर्स्ट विधि कौन सी है, पार्टिसिपल का यूज करके। तो मैंने आपको बताया था पार्टिसिपल्स 3 होते हैं, प्रेजेंट, परफेक्ट और पास्ट। तो प्रेजेंट पार्टिसिपल क्या होता है, वर्ब के फर्स्ट फॉर्म प्लस आईएनजी। अब है परफेक्ट पार्टिसिपल, जिसकी पहचान क्या होती है, हैविंग प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म, ठीक है। दो सिंपल सेंटेंस को जोड़ के एक नए सिंपल सेंटेंस में उसको बदलना है, एक नया सिंपल सेंटेंस बनाना है। अब सेंटेंस यही अपने सामने है, ही साई टाइगर, ही रन अवे। क्या करना है, इसी जैसे हमने प्रेजेंट पार्टिसिपल में किया था ना, ठीक उसी प्रकार से करना है। इसमें सब्जेक्ट को, फर्स्ट जो सेंटेंस है ना, इसके सब्जेक्ट को डिलीट करना है, ठीक है। अब क्या करना है, सेकंड फॉर्म है, लेकिन करना क्या है उसमें, हैविंग प्लस थर्ड फॉर्म। तो यहाँ पे हम कर देंगे हैविंग सीन थर्ड फॉर्म, सीसा सीन थर्ड फॉर्म होती है ना, हैविंग सीन ए टाइगर, ठीक है। कोमा लगाओ, ही रन अवे, हो गया। हैविंग सीन ए टाइगर ही रन अवे, एक टाइगर को देखते हुए वह भाग गया। क्लियर। अब सिंपल सेंटेंस पढ़ रहे हैं तो सिंपल सेंटेंस के बारे में क्या बताया था मैंने, सिंपल सेंटेंस की पहचान क्या होती है, जिसमें एक सब्जेक्ट और एक वर्ब हो। अब यहाँ पे देख लो, ही क्या है, सब्जेक्ट है, रन क्या है, एक वर्ब है, ठीक है। अब यहाँ पे हैविंग सीन को मत देखिए यहाँ पे कि ये भी वर्ब है, नहीं ये वर्ब नहीं है, यहाँ पे ये क्या है, परफेक्ट पार्टिसिपल है, जो सेंटेंस में एडजेक्टिव की तरह काम करता है, ठीक है। एक दूसरा सेंटेंस, एक एग्जांपल और समझते हैं। जैसे वही उसी को लेते हैं, द लायन वाज हैंग्री, ही किल्ड ए काउ, ठीक है। तो अभी है ना, मैंने आपको बताया था इस सेंटेंस हमने प्रेजेंट पार्टिसिपल में बनाया था, ठीक है। तो जब सेंटेंस में इज एम आर वोजवर दिया हो, ठीक है, और उसको परफेक्ट पार्टिसिपल में चेंज करना हो, तो ये परफेक्ट पार्टिसिपल जो होता है ये पैसिव वॉइस का एक अर्थ देता है। जैसे पैसिव के सेंटेंस में हैव दिया जाता है ना, तो पैसिव बनाते समय हैव के साथ में क्या लगाते हैं हम, उसके साथ में बीन जोड़ते हैं, बीन, ठीक है। तो यहाँ पे हैविंग के बाद में क्या लग जाएगा, हैविंग एक हैवी तो है ना, उसमें इंज लगा हुआ है, तो यहाँ पे हैविंग में क्या लग जाएगा, बीइंग लग जाएगा। जैसे हैविंग बीन सीन ए लायन, कोमा ही किल्ड ए काउ। बन गया। कौन सा सेंटेंस बनाइए, परफेक्ट पार्टिसिपल। तो मैंने बताया था ना पार्टिसिपल 3 होते हैं, दो सिंपल सेंटेंस को जोड़ करके हमने पार्टिसिपल का यूज करते हुए हमने इसको परफेक्ट पार्टिसिपल में चेंज किया है, जोड़ा है। तो ये सिंपल सेंटेंस है, और सिंपल सेंटेंस की पहचान क्या होती है, जिसमें एक सब्जेक्ट एक वर्ब हो। अभी आप देख लो, ही क्या है, एक सब्जेक्ट है, किल्ड यहाँ पे क्या है, एक वर्ब है। अब यहाँ पे हैविंग बीन सीन आप देख रहे हैं ना, ये वर्ब नहीं है, ये यहाँ पे क्या है, परफेक्ट पार्टिसिपल है, जो सेंटेंस में एडजेक्टिव की तरह यूज होता है, ठीक है। नेक्स्ट अपना पार्टिसिपल है परफेक्ट पास्ट पार्टिसिपल। पास्ट पार्टिसिपल, ठीक है। प्रेजेंट पार्टिसिपल क्या होता है, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस आईएनजी। परफेक्ट पार्टिसिपल क्या होता है, हैविंग प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म। इसके बाद में आता है पास्ट पार्टिसिपल, और इसकी पहचान होती है केवल वर्ब की थर्ड फॉर्म,
यानी कि वर्ब की थर्ड फॉर्म हो। अब थर्ड फॉर्म को आप कहाँ कहाँ देखते हैं? थर्ड फॉर्म को आप एक परफेक्ट टेंस में देखते हैं, पैसिव के टेंस में, सेंटेंस में भी आपको थर्ड फॉर्म देखने को मिलती है। और इसके अलावा अगर आपको कहीं भी थर्ड फॉर्म लगे, दिखाई दे, तो वो क्या होता है? पास्ट पार्टिसिपल होता है। ओके, वर्ब की थर्ड फॉर्म हो और वो अर्थ दे, कर, करके, पर, पश्चात, ठीक है, हुआ, हुई। अगर इस प्रकार का अर्थ दे तो वो होता है पास्ट पार्टिसिपल। ठीक है, अब दो सिंपल सेंटेंस को जोड़कर एक नया सिंपल सेंटेंस बनाना है पास्ट पार्टिसिपल का यूज करके। और पास्ट पार्टिसिपल क्या होती है? वर्ब की थर्ड फॉर्म होती है। ठीक, तो क्या करना है? फर्स्ट जो सेंटेंस है ना, सब्जेक्ट को डिलीट करना है। यहाँ पे सेकंड फॉर्म है, कौन सी फॉर्म लगानी है? वहां पे थर्ड फॉर्म। तो सा की थर्ड फॉर्म क्या होती है? सीन, सीन ए टाइगर। ठीक है, कोमा लगाओ, ही रन आई। कौन सा सेंटेंस बन गया? पास्ट पार्टिसिपल। ठीक है, ये सिंपल सेंटेंस है। सिंपल सेंटेंस होता क्या है? जिसमें एक सब्जेक्ट और एक वर्ब हो। देख सकते हैं आप यहाँ पे, ही क्या है? सब्जेक्ट है, रन क्या है? वर्ब है। अब ये जो आप सीन देख रहे हैं ना यहाँ पे, ये वर्ब नहीं, यहाँ पे ये यहाँ पे क्या है? पार्टिसिपल है। कौन सा? पास्ट पार्टिसिपल, जो सेंटेंस में किसकी तरह काम कर रहा है? ये एडजेक्टिव की तरह है। ठीक है, तो मैंने आपको बताया था कि सिंपल सेंटेंस को 8 विधियों से बनाया जा सकता है। तो सबसे पहली विधि कौन सी थी? पार्टिसिपल का यूज करके। तो पार्टिसिपल के बारे में मैंने आपको बताया था कि पार्टिसिपल क्या होता है? वर्ब का एक ऐसा रूप होता है जो सेंटेंस में एडजेक्टिव की तरह काम करता है। अब पार्टिसिपल 3 होते हैं, प्रेजेंट पार्टिसिपल, परफेक्ट पार्टिसिपल और पास्ट पार्टिसिपल। प्रेजेंट पार्टिसिपल क्या होता है? वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस आईएनजी। परफेक्ट पार्टिसिपल क्या होता है? हैविंग प्लस थर्ड फॉर्म। और पास्ट पार्टिसिपल क्या होता है? केवल वर्ब की थर्ड फॉर्म। ठीक है, इसके बाद में नेक्स्ट जो विधि है वो पढ़ेंगे हम अगले वीडियो में। ये वीडियो बहुत ही शानदार है और विशेषकर 12th क्लास के स्टूडेंट्स के लिए, इसलिए वीडियो को एंड तक जरूर देखना। और जो भी मैं वीडियो आप जारी करता हूँ यहाँ से, उस वीडियो को लाइक करना ना भूलें, सब्सक्राइब करना ना भूलें और शेयर तो करना ही करना है। ओके, थैंक्स।